फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको पैंट की कटिंग के बारे में बताएंगे और ये हमारी गोल लास्टिक वाली होगी। और हमें जो ये पैंट बनानी है ये हमें इस पैंट के साइज के हिसाब से बनानी है। तो यदि आपके पास पैंट ही है और इससे आपको पैंट बनानी है तो आप क्या नापोगे और किस तरह उसकी कटिंग करोगे, तो हम इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप ये लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए और हम आपको परफेक्ट तरीके से इस कटिंग का मेथड बताते हैं। देखिए, जो हमारे ये पैंट है तो हमें इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या नापना है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, जो भी हमारी लंबाई है। देखिए, हम इसको खींच कर लेंगे। ये हमारी 38 है। इसकी मोहरी की नाप लो, ये हमारी 8 इंच है। और इसकी चौड़ाई नापने का तरीका होता है, क्योंकि हमारे आगे और पीछे के पीस जो होते हैं हम फ्रंट वाला पार्ट नापेंगे। देखिए, ये हम यहाँ से नापेंगे। देखिए, ये वाला पार्ट, या आप ये वाला भी नाप सकते हो। देखो, आप इसे नापो। देखिए, हमारे 14 इंच है, तो इसके हिसाब से आपकी पूरी पैंट का कटिंग आ जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या नाप लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद हमने इसकी मोहरी की चौड़ाई ली है। उसके बाद हमने यहाँ से चौड़ाई ली है। आप यहाँ से भी ले सकते हो और आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखिए, यदि आप यहाँ से लोगे तो इसकी कटिंग आप अंदर को लोगे, यदि आप ये वाला नाप लेते हो तो इसकी कटिंग आप बाहर को लोगे। तो हमने ये जो आपको नाप लेके बताई है, ये हमने ऊपर की नाप बताई है, जो हमारी 14 इंच है। लंबाई हमारी 38 इंच है और मोहरी हमारी 8 इंच है। इसी के हिसाब से आपकी पूरी पैंट परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो हम आपको अब कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े को जब हम कटिंग करते हैं तो देखिए 2 तह में इसे रखना होता है। इसे खोल के 2 तह में रखो। देखिए, कपड़े को हमने 2 तह में रखा है। सबसे पहले हम ऊपर से इसका जो भी तिरछा पार्ट होता है उसे कटिंग करके निकालते हैं। उसके बाद हम देखिए इसमें लंबाई का निशान लगाते हैं, जो भी हमारी लंबाई होती है। देखिए, ये हमारी 38 लंबाई है और इससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा करना है। आप 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो हमने इसको 5 इंच एक्स्ट्रा करा है। देखिए, ये करने के बाद हम इसकी यहाँ से ये वाला पार्ट कटिंग करके निकाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को 2 तह में फैलाया है। उसके बाद हमने लंबाई प्लस 5 इंच करने के बाद नीचे मार्क करके कपड़े को हटाया है। उसके बाद हम जो निशान लगाते हैं, जो भी हमने आपको देखो बताया था, जब हमारे पास पैंट होती है तो हमारी ये ऊपर की फ्रंट पार्ट का ये वाला नाप लेते हैं। यहाँ से सिलाई से लेकर हमने सिलाई तक नापा है। ये हमारा 14 इंच है। तो इसको नापने के बाद हम यहाँ से 14 इंच का निशान लगाते हैं। देखिए, हम यहाँ से 14 इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे, जो हमारे सिलाई का होगा। ये हमने 14.5 इंच लगाया है। उसके बाद हम यहाँ से ये 16 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, क्योंकि जो हमारी गोल इलास्टिक वाली पैंट होती है उसमें हमारा आसन 16, 15, 16 और 17 इंच का होता है। तो हमने ये 16 इंच का आसन लगाया है। देखिए, इस तरह लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए, ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करा है और यहाँ पर 1 इंच का मार्क करने के बाद हम ये यहाँ से राउंड शेप करेंगे। तो हमारी ये आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। देखिए, हम सबसे नीचे आएंगे जहाँ पर हमने ये प्लस करा था और वहाँ भी हम 14.5 का निशान लगाएंगे। 14.5 लगाने के बाद फिर हम उसके बीच में निशान लगाएंगे। देखिए, उसके बीच में निशान लगाने के बाद हम 4 इंच इधर लगाएंगे, क्योंकि हमारी मोहरी 8 इंच है और हम 4 इंच इधर लगाएंगे। देखिए, इस निशान को लगाते हुए और यहाँ पर हम एक सपोर्ट के लिए लाइन खींचेंगे। देखिए, ये हमने सपोर्ट के लिए लाइन खींची है और हमने ये नीचे के साइड 2 निशान लगाए हैं। सेंटर से 4 इंच इधर लगाया है और एक इधर लगाया है। और इस निशान को, जो हमारा बाहर वाला निशान होता है, देखिए इधर वाला, इस निशान को स्केल का छोटा वाला पार्ट नीचे रख के देखिए हम इस तरह लाइन डालेंगे। ये हमारी इस तरह लाइन आ जाती है ये, और ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह आ जाता है, जो हमने इधर की लगाई है। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। और देखिए, अच्छी कटिंग करने के लिए जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं, हम इस तरह भी बना सकते हैं, जो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना होता। पर जो और अच्छी करने के लिए यहाँ से हम इसको 1.5 या 2 इंच ये डाउन करेंगे और इसको यहाँ से तिरछी काट देंगे, जिससे हमारी ये वाली
ऊपर की लुक अच्छे से आ जाए। हमारा आसन बहुत बड़ा रहा है। देखिए ये हमने कुछ इस तरह की लगाई है। देखिए ये, अब आप इसे दोबारा एक बार समझिए, क्योंकि सबसे पहले हमने लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद देखिए, लंबाई लेने के बाद हमने इसमें 5 प्लस करा है। देखिए आप समझिए, सबसे पहले हमने यहाँ से लेकर लंबाई ली है, ये हमारी यहाँ तक आ जाती है। लंबाई लेने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है जो हमारी 14.5 इंच की है। 14.5 इंच करने के बाद हमने इसके बीच में सेंटर में निशान लगाया है, और बीच में निशान लगाने के बाद 4 इंच हम इधर लगाया है और 4 इंच इधर लगाया है। ये निशान लगाने के बाद हम ऊपर की साइड आते हैं। देखिए अब हम ऊपर वाला पार्ट बताते हैं। जो हमने चौड़ाई ली थी यहाँ से 14.5 इंच, हम यहाँ से 16 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 16 इंच है, और यहाँ से हम इसको 2 इंच बाहर करेंगे। 2 इंच बाहर करने के बाद स्केल का छोटा वाला पार्ट रखकर हम इसको इस तरह की शेप डालेंगे। देखिए ये हम इधर करेंगे, और ये वाली लाइन हमने यहाँ पर सपोर्ट के लिए करी है। देखिए ये जो हमने ये आसन से लाइन इधर करी है, और ये निशान हम इसकी, देखिए स्केल का छोटा वाला पार्ट नीचे रखते हुए हम ये लाइन डालेंगे। ये हमारी इधर की कटिंग हो जाती है, और ये हमारी इधर की कटिंग हो जाती है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो जाती है। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट अच्छे से कट जाता है, तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इसमें बिल्कुल उससे डिफरेंट है जो हमारा बेल्ट वाला होता है। इसमें लंबाई हमें +5 करना होता है। चौड़ाई हमें ऊपर वाले पार्ट की नापने के बाद आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लगाने के बाद 16 इंच का आसन करो और 2 इंच बाहर करो। और जो भी हमारी नीचे मोहरी की, जो हमने चौड़ाई नीचे की लगाई है, जो भी हमारी ऊपर की निकल के आती है, उसके हाफ में एक निशान लगाओ। हाफ में लगाने के बाद जितनी मोहरी है हमारी, इसकी 8 इंच है तो हम इसको 4 लगाएंगे। यदि पतली होगी, जितनी होगी 3.5 है तो 3.5 लगाओ। इस निशान को यहाँ से छोटे वाले बड़ा स्केल रखने के बाद इस तरह लाइन डालो जो पेंट वाला होता है, और इधर की साइड से इधर की साइड को डालो। तो हमारे ये प्रॉपर तरीके से फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच करने के बाद आप यहाँ पर नीचे इधर से डाउन करो, जिससे आपकी ये आगे वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाए और इससे पहनने में थोड़ी अच्छे से लुक आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने ये आपको फ्रंट पार्ट की परफेक्ट तरीके से कटिंग बताई है। हम इसको काट के दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको बैक पार्ट की भी कटिंग बताएंगे कि हम बैक पार्ट, इतना सब कुछ करने के बाद बैक पार्ट किस तरह निकालते हैं। देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इतना कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से इसमें जेब का भी निशान अभी बता देते हैं। देखिए हम जो इस तरह की गोल इलास्टिक वाले होते हैं, इसमें ऊपर से एक आप यहाँ से 3 इंच का निशान लगाओ, और उसके बाद आप यहाँ से फिर 3 इंच का निशान लगाओ। फिर यहाँ से लेने के बाद एक 5.5 इंच का निशान लगाओ। तो देखिए आपके 3 निशान हो जाते हैं। एक आपका ऊपर 3 इंच का होता है, उसके बाद फिर एक 3 इंच का होता है, उसके बाद आपका 5.5 का होता है जो आपका हाथ डालने के लिए होता है। ये कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए जब आप सब कुछ ही कटिंग कर लेते हो तो उसमें आप छोटे छोटे पिन लगाओ, जिससे आपका कपड़ा इधर से उधर हिले ना। तो देखिए इतना करने के बाद फिर हम ये वाला पार्ट, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, वो रखते हैं, और उसके ऊपर ये वाला पार्ट रखने के बाद फ्रंट पार्ट का हम बैक पार्ट की प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं। देखिए हम इसको बिल्कुल इसी तरह रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट रखा था। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हमने कपड़े को 2 तह में फैलाया है। देखिए ये हमारा कपड़ा नीचे 2 तह में फैला हुआ है। और आप एक बात ध्यान कीजिए, जिस कपड़ों में यहाँ पे किनारी खींच के चली हुई होती है, देखिए जैसे ही किनारी थी काफ़ी खिंचाव बना रही थी, तो हमने पहले ही इस किनारी को कटिंग करके हटा दिया, जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गया। नहीं तो ये खिंचाव कर रहा था। जब आपके कपड़ों में कोई ऐसी किनारी आ जाती है तो आप उसे पहले ही कटिंग करके हटाओ, उसके बाद आप पूरे कपड़े की ड्राफ्टिंग डालो। तो देखिए ये करने के बाद हमने कपड़े को 2 तह फैलाने के बाद फ्रंट पार्ट को बिल्कुल इधर की साइड से मिला के रखा हुआ है। देखिए हमने इधर से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा। अब हम इधर की साइड आते हैं। देखिए यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने ये 14.5 लगाया था, तो हम इसको 16.5 इंच लगाएंगे। 16.5 लगाने के बाद फिर हम एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे। देखिए ये हमारी इस तरह हो जाती है। ये हमारे बैक पार्ट की है, यहाँ तक ये टच हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से देखिए 3 इंच का बाहर को निशान लगाएंगे। ये इस तरह लगाने के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह की शेप डालेंगे। देखिए ज़्यादा हम अंदर को गोल नहीं डालेंगे,
नहीं तो ये खिंचाव करेगी। हम कुछ इस तरह की डालेंगे जो यहाँ से हमारी हल्की सी फैली हुई होगी। और उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं और यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए ये हमने 3 इंच लगाया है, ये हमने यहाँ पर 3 इंच लगाया है। हम नीचे की साइड यहाँ पर 1.5 इंच लगाएंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा फोल्ड वाला पार्ट होगा। इस तरह इसको लगाने के बाद देखिए फिर ये हम इधर से इस तरह ये शेप डालेंगे। देखिए ये हमारे पीछे वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे हमारे बैठ में उठने में कोई दिक्कत नहीं आती। और ऊपर की साइड हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखेंगे। देखिए ये हम ऊपर की साइड, देखिए ये हमारी इस तरह लुक है। हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा सा गहरा है, हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादातर एक साथ भी बताते हैं, पर जो हमें ज़्यादा अच्छी करनी होती है तो हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच डाउन कर लेते हैं, जिससे हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और यहाँ से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम ये वाला पार्ट 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और नीचे की साइड हम ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। और इधर की साइड देखिए हम बिल्कुल मिला के रखते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ से मिला हुआ है। अब आप इसे दोबारा एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग बताई है, जो बिल्कुल लंबाई लेने के बाद देखिए लंबाई ली है। लंबाई में हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर जितनी हमारी चौड़ाई थी नीचे भी हमने चौड़ाई का निशान लगाया है, उसके हाफ में लगाया है। 4 इंच इधर लगाया है, 4 इधर लगाया है। और फिर हम ऊपर की साइड आए हैं। देखिए ऊपर की साइड जो भी हमारी चौड़ाई हमने नापी थी पैंट से, उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद ये हमने चौड़ाई लगाई है। 14 है तो हमने 14.5 लगाया है। उसके बाद हमने आसन का 16 इंच लगाया है। 16 लगाने के बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद ये शेप हमने बाहर को करी है। इधर की शेप हम इधर को लाए हैं, जहाँ पर हमने सपोर्ट के लिए एक लाइन डाली थी। और यहाँ से हमने 1.5 इंच इसको डाउन करा है। देखिए ये हमने 1.5 इंच यहाँ से इसको डाउन करा है। इस तरह करने के बाद ये फ्रंट कटिंग करने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है इसको हम 2 तह में फैलाते हैं। देखिए इसको हमने 2 तह में फैलाया है और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है पीछे वाला पार्ट। यहाँ से इस तरह लाइन डालने के बाद ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 3 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम नीचे की साइड यहाँ पर जहाँ हमारा फोल्ड वाला पार्ट होता है यहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और ये लाइन हमने प्रॉपर तरीके से देखिए इस तरह डाली है, तो हमारी ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इस तरह डालने के बाद ये फ्रंट पार्ट से बैक वाला पार्ट 2-2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो हमने ये आपको परफेक्ट तरीके से नाप बताई है। जो ये हमारे गोल लास्टिक वाले होते हैं इसमें आसन हमारा 15, 16 और 17 इंच का लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और अच्छी कटिंग के लिए हम हल्का सा इसको यहाँ से डाउन कर लेते हैं जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। और जेब के लिए इसमें यहाँ से 3 या 3.5 इंच पर लगाओ। तो हमने आपको बताया है 3 इंच यहाँ पर एक निशान लगाओ, उसके बाद फिर एक 3 इंच का निशान लगाओ, उसके बाद एक 5.5 इंच हाथ डालने का निशान लगाओ। तो ये हमारा जेब वाला पार्ट हो जाता है, जो जेब हमारे सीधे हाथ पर लगाई जाती है। तो ये हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसके बाद हम आपको जेब की कटिंग के बारे में बताएंगे कि हम जेब किस तरह कटिंग करेंगे ऐसी पैंट के लिए। देखिए जेब कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को जो हमारा बचा हुआ था हमने इसको इस तरह रखा है। इसकी चौड़ाई हमें यहाँ से 7 इंच लेनी है, लंबाई हमें से 14 इंच लेनी है। 7 और लंबाई 14 लेने के बाद हम यहाँ से एक 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 11 इंच पर निशान लगाने के बाद ये हम यहाँ से हल्की सी देखिए इस तरह शेप डाल देंगे, तो हमारी ये जेब की कटिंग हो जाती है। ये वाला पार्ट हमारे पैंट के साथ अटैच हो जाता है और ये पार्ट हमारा इस तरह बाहर को आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ये आपको पूरी पैंट की जो हमारी गोल लास्टिक वाली है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझाई है। जब भी आप इस हिसाब से आप कटिंग करोगे तो आपकी पैंट बिल्कुल अच्छी आएगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमने आपको पॉकेट काटने का तरीका बताया है। आप इसे स्ट्रेट भी लगा सकते हो, पर ये हल्की सी राउंड शेप की पॉकेट थोड़ी स्मार्ट लगती है। देखिए इसे लगाने का तरीका होता है, जो हमारे ये फ्रंट पार्ट होते हैं इनका आसन जोड़ने के बाद हम सीधे वाले पार्ट पर यहाँ से जोड़ते हैं। देखिए एक पार्ट लेकर हम इधर जोड़ते हैं और फिर नीचे से जोड़ते हुए लाते हैं, पूरा बीच का पार्ट हम खुला छोड़ देते हैं। बैक पार्ट रखने के बाद फिर बैक वाले पार्ट में हम ये वाला पार्ट भी इसके अटैच कर देते हैं। और फिर सारा कुछ करने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ऊपर की तरफ गोल लास्टिक डल जाती है। लास्टिक डालने का भी तरीका ये होता है कि जो हमारी नाप होती है हिप की, उससे हम 6-7 इंच कम लास्टिक डालते हैं, जिससे हमारी पैंट की फिटिंग परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर ये गोल लास्टिक वाली जो पैंट होती है इसमें भी आप प्रॉपर तरीके से कटिंग करोगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छे से सेटिंग आएगी और उसमें उठने बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें विशेष यही बात ध्यान रखनी होती है कि बैक पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा रखो और ये वाला पार्ट यहाँ से 3 इंच रखो और नीचे की साइड से ये वाला पार्ट आप 1.5 इंच रखो और इधर की साइड से देखिए
हम जहाँ ये हमारा ये वाला साइज़ होता है ये बिल्कुल मिला के रखो, और यहाँ से आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हो, पर हमने ये थोड़ा सा डाउन करके बताया है कि इसकी और अच्छी सेटिंग आती है। तो आप यहाँ से 1.5 या 2 इंच डाउन करने के बाद इसे तिरछा करो, पूरा सेट करने के बाद फिर आप इसमें गोल इलास्टिक डालो, तो ये पैंट आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। तो हम ऐसी अच्छी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।